नमस्कार विद्यार्थियों, सभी का मैं आर्य क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत बहुत-बहुत स्वागत, वेलकम और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, इस क्लास से पहले हमने जो बात की थी, वो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के संदर्भ में आपने बात की थी और राष्ट्रवाद का जो मतलब था कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जब वहाँ के निवासियों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एकता की जो भावना पाई जाती है, तो उसे सामूहिक रूप में जो है राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय था वो एक दिन का परिणाम नहीं था, लंबे अरसे का जो है परिणाम रहा है और जिसमें मोस्टली रूप में जो कारक साबित हुए 1857 की क्रांति, इसके अलावा देसी समाचार पत्रों का योगदान, भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना और अंग्रेजों की जो भेदभाव की नीति थी, इसके अलावा जो 1885 में 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है, तो कांग्रेस की स्थापना ने भी और कांग्रेस ने भी जो है भारत में राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रिय विद्यार्थियों, आज जो हम बात करने वाले हैं भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में बात करेंगे और जो नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन है और राष्ट्रीय आंदोलन के युग को मोस्टली रूप में मैं आपको बताता हूँ कि अपन इसको जो है 3 युगों में बांटते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के जो युग है या चरण है, एक तो 1885 से लेकर के 1885 से और 1905 तक, ठीक है, 1885 से लेकर के 1905 तक। और राष्ट्रीय आंदोलन का जो ये युग था, इसको उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। उदारवादी युग किसके बाद में 1906 से लेकर के 1906 से और 1919 तक का जो युग है, 1906 से लेकर के और 1919 तक का जो युग है, इसको उग्र राष्ट्रवादी युग के नाम से जाना जाता है। उग्र राष्ट्रवादी युग। और इसके बाद में 1920 से लेकर के और जो है 1947 तक, 1920 से लेकर के और 1947 तक के युग को जो है गांधी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन सी युग के नाम से? गांधी युग के नाम से जाना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए, देश की आजादी के लिए और स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और जो राष्ट्रीय आंदोलन की विधिवत जो शुरुआत होती है, ये 1885 से 1905 तक, 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना होती है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी, वो अंग्रेज जो ब्रिटिश सिविल अधिकारी थे, A.O. हुम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की जाती है और उनके मस्तिष्क के उपज थे। हालांकि जो कांग्रेस है वो ब्रिटिश राज के लिए जो है कबर साबित हुई और ब्रिटिश राज को इसने जो है दफना दिया, ऐसे कहा जाता है। और लॉर्ड डफरिन से विचार विमर्श करके और डलहौजी से जो है A.O. हुम के द्वारा जो है भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। पहले जो इसका अधिवेशन होना था वो पुणे में होना था, लेकिन वहां पर प्लेग फैल जाने के कारण से, और इसका जो प्रथम अधिवेशन होता है वो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में संस्कृत तेजपाल जो कॉलेज था, उसमें जो है इसकी स्थापना हुई। प्रारंभ में कांग्रेस में जो है उदारवादी नेताओं का वर्चस्व रहता है, जिसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ जैसे बनर्जी, जिनकी जो नीतियां थी वो लचीली थी, ब्रिटिश शासन के पक्षधर थे, अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे और ब्रिटिश राजभक्ति में विश्वास रखते थे। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता या ये नहीं कह सकते कि ये स्वाधीनता नहीं चाहते थे, स्वाधीनता चाहते थे, लेकिन भारत में धीरे धीरे जो है क्रमिक सुधारों की भी इनकी मांग थी और ब्रिटिश शासन को भारतीय हित में समझते थे उस दौरान, तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उसके अकॉर्डिंग। और इनकी जो मांगे थी वो क्षमा याचना पत्रों के माध्यम से थी। ठीक है, तो लगभग 1885 से लेकर 1905 तक जो उदारवादी युग था, इनका जो कार्यकाल था 20 वर्षों का हो जाता है और 20 वर्षों के दौरान जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय हित में या भारतीय जनता के हित में कोई जो है सुधारात्मक कदम नहीं उठाए जाते हैं, ठोस कदम नहीं उठाए गए। इस प्रकार से भारतीय जनता का जो विश्वास है वो उदारवादी नेताओं से उड़ जाता है और इनको, उदारवादी नेताओं को राजनीतिक भिक्षावृत्ति के नाम से जो है कह करके पुकारा गया कि जो अपने जो पॉलिटिकल जो अधिकार हैं, राजनीतिक अधिकार हैं, वो ऐसे ही जो है भिक्षा के रूप में नहीं मिलने वाले। जब तक अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं किया जाता, तब तक जो है अधिकारों की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो 1885 से 1905 तक का जो युग है, इसको उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है।
इसके बाद में देखिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। और भारत के ऐसे जो तीन ऐसे क्षेत्र थे, पंजाब, इसके अलावा महाराष्ट्र और बंगाल, इन तीन जगह पर ऐसे महान जो उग्र राष्ट्रवाद की जो मूर्तियां थी, त्रिमूर्तियों के नाम से जिनको जाना जाता है, लाल, पाल और बाल का जो है आविर्भाव होता है, जन्म होता है, जो कि उग्र राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत है। और भारत में जो है सबसे पहले जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इस बात की घोषणा की गई, स्वराज्य जन्मसिद्ध मेरा अधिकार है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अर्थात जो तिलक जी थे उग्र राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत हैं और उन्होंने भारतीय जनता को न केवल यह विश्वास दिलाया और इस बात की भी उम्मीद की कि स्वराज्य जो है हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है और अंततः हम इसे प्राप्त करके रहेंगे। तो भारतीयों में निडरता का इन्होंने संचार किया। और जो है महाराष्ट्र में गणपति और जो है शिवाजी उत्सव जो है इनके द्वारा जो है मनाए गए, भारतीय में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने के लिए, वीरता की भावना को जागृत करने के लिए। और जो है बंगाल में बिपिन चंद्रपाल थे और लाला लाजपत राय ये पंजाब में थे। तो इनको जो 1906 से और 1919 तक का जो युग है उसको उग्र राष्ट्रवादी युग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में 1920 में से लेकर के 1947 तक जो है गांधी युग के नाम से। देखिए 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आते हैं और भारत में आने के बाद में 1917 में चंपारण और 1918 में खेड़ा में इनके द्वारा सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से गांधी जी की जो छवि थी वो धीरे धीरे भारतीय जनता में लोकप्रिय होती जा रही थी। और 1919 में जो कोलकाता अधिवेशन हुआ उसमें गांधी जी ने जो है ऐसे आंदोलन करने का जो है प्रस्ताव रखा और जो है बहुत सारे जो नेताओं के द्वारा जो है मना किया गया, लेकिन बाद में गांधी जी के इस प्रस्ताव को जो है स्वीकार कर लिया जाता है क्योंकि 1 अगस्त 1920 को जो है बाल गंगाधर तिलक का देहांत हो जाता है मुंबई में और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो बागडोर है वो सीधे गांधी जी के हाथों में आ जाती है। और गांधी जी के द्वारा ध्यान रखना 3 बड़े राष्ट्रीय आंदोलन किए गए। राष्ट्रीय आंदोलन जिसमें एक तो 1920 में गांधी जी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। असहयोग आंदोलन, डियर स्टूडेंट्स, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था और असहयोग का मतलब था गांधी जी के जितने भी आंदोलन रहे हैं वो सत्य और अहिंसा पर आधारित थे, सत्याग्रह पर आधारित थे। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह और सत्याग्रह जो होता है वो पूरी तरह से अहिंसा पर आधारित होता है। सत्याग्रह जो किया जाता है बहुत सारे इसके जो रूप हैं जैसे असहयोग है, हिजरत है, हड़ताल है, बहिष्कार है, ठीक है, सविनय अवज्ञा है, ये सब जो साधन है वो असहयोग के हैं। असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया जाता है और असहयोग आंदोलन के 2 कार्यक्रम थे। एक तो जो है रचनात्मक कार्यक्रम, एक तरफ तो जो है हम ये कह सकते हैं कि नकारात्मक कार्यक्रम और एक सकारात्मक। नकारात्मक में बहिष्कार करना था, जैसे विदेशी वस्त्रों की होली जलाना था, ब्रिटिश शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करना था, वकीलों ने जो है वकालत करना जो है छोड़ दिया। और जो सकारात्मक जो कार्यक्रम थे कि देश एक जो है या भारतीय शिक्षण संस्थाओं की जो है स्थापना की जाए, उसमें काशी विद्यापीठ थी, इसके अलावा जो है न्यू इंग्लिश स्कूल, बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की जो है स्थापना की गई। तो 1920 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया जाता है, लेकिन ये जो आंदोलन है ये एक घटना के कारण 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चोराचोरी नामक स्थान पर जो है जो आंदोलनकारी थे, उग्र आंदोलनकारी थे, उन्होंने पुलिस थाने को जो है आग के हवाले कर दिया, जिसके कारण 25 पुलिस कर्मियों की लगभग जो है जलकर इसमें मौत हो जाती है। और अनेक नेताओं के मना करने के बावजूद भी जो है गांधी जी ने क्योंकि गांधी जी अहिंसा प्रिय थे और जो है अहिंसा को किसी भी रूप में सहन नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने इस आंदोलन को 11 फरवरी 1922 को जो है स्थगित करने की क्या कर दी, उन्होंने घोषणा कर दी, जिसको देश के लिए बड़े ही जो है दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है इस निर्णय को। और ये कहा जाता है कि किसी एक स्थान पर पाप होने के कारण से गांधी जी ने पूरे देश को आड़े हाथों लिया। डियर स्टूडेंट्स, गांधी जी को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है, लगभग 90,000 सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया जाता है। तो ये जो आंदोलन था जब चरम सीमा पर था और गांधी जी के द्वारा वापस लिया जाना गांधी जी का जो है ये एक गलत डिसीजन साबित हुआ। उसके बाद में जो है आगे चल करके और दूसरा जो आंदोलन था गांधी जी के द्वारा 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। सविनय अवज्ञा जो है
आंदोलन इनके द्वारा प्रारंभ किया गया। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ में जो है साबरमती नदी के तट पर पहुंचते हैं और अपने हाथों से नमक बना करके जो है नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। 1931 में गांधी और इरविन के बीच में क्या हो जाता है? समझौता हो जाता है। इसके बाद में 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से जो है त्याग पत्र दे दिया, लेकिन बाहर रह करके भी जो है आजादी के लिए, स्वाधीनता के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाते रहे और आगे चल करके जो है 8 अगस्त 1942 को वर्धा में 8 अगस्त 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी की एक समिति की बैठक होती है, जिसमें गांधी जी को ध्यान रखना 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। वर्धा प्रस्ताव के द्वारा इस बात को जो है डिक्लेयर किया गया और इस आंदोलन में गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया। लेकिन इस आंदोलन को भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा बड़ी दमनात्मक कार्रवाई के द्वारा जो है दबा दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, देखिए गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में मोस्टली रूप में चाहे गांधी जी के द्वारा 3 आंदोलन किए जाते हैं। 1920 का असहयोग आंदोलन और 1930 में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, देखिए गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन किए गए, ये आपका तात्कालिक इनके जो लक्ष्य थे उद्देश्यों की प्राप्ति को नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन इन राष्ट्रीय आंदोलनों की बड़ी ही जो है प्रासंगिकता रही है भारतीय आजादी की दिशा में कि भारतीय जनता जो है भारतीय जनता में निर्भीकता का संचार हुआ, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने लगे और भारत में जो है भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का प्रबल रूप से क्या होता है? विकास होता है। आगे चल करके डियर स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्रिप्स मिशन योजना वगैरह, कैबिनेट और किस तरह से जो है भारत को स्वाधीनता की प्राप्ति हुई। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, आपका मोटिवेट मेरे लिए महत्वपूर्ण है, तो आप जो है क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण जो है कंटेंट मेरे द्वारा आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, जो कि आपके लिए जो है उपयोगी साबित होंगे। डियर स्टूडेंट्स, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। आप लगातार प्रयत्न करते रहें, प्रयास करते रहें, मेहनत करते रहें, धैर्य के साथ में निश्चित रूप में आपको सफलता प्राप्त होगी। इसी उम्मीद के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।